शांति। आज 16 जनवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 दिसंबर 1989। बाप दादा आज बच्चों को विशेष बड़े से बड़े संगम युग की सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। बड़े से बड़ा बाप संगम युग के हर दिन की सब बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। दुनिया में बड़ा दिन किस तरह से मनाया जाता है और आप ब्राह्मण बच्चों के लिए हर दिन बड़ा दिन है। भले ही संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन इस संगम युग में प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं। छोटी आयु वाला युग ज़रूर है, लेकिन ये प्राप्तियों से भरपूर करने वाला युग है। कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। दुनिया वालों का मनाना और हम बच्चों का मनाना दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ का मनाना न्यारा प्यारा है। बाबा ही बच्चों को पुरुषोत्तम बना देते हैं। दुनिया में आज के दिन गिफ्ट बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नाचते गाते हैं। आप बच्चों का मनाना सबसे अलग है। आप किस तरह से मनाते हैं? बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बाबा बहुत अच्छी गिफ्ट देते हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वैसे क्रिसमस डे पर विशेष फादर गिफ्ट बांटते हैं, तो ये फादर शिव बाबा दाता है। वो आपको जो गिफ्ट देते हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। कौन से गिफ्ट बाबा बच्चों को देते हैं? बाबा बच्चों को बहुत सुंदर गिफ्ट देते हैं। दिल तख्त और हथेली पर स्वर्ग की बादशाही। दुनिया में कोई भी पिता ये वाली गिफ्ट बच्चों को नहीं दे सकता। आपको ये जो गिफ्ट मिली है कि आप सदा बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि आप फ़कुर में रहते हो, इसलिए आप बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसी बादशाही की सबको आवश्यकता है, लेकिन बाप के सिवाय ये बेफिक्र बादशाही की जीवन कोई दे नहीं सकता। ब्राह्मण बनना माना ही बेफिक्र बनना। ब्रह्मा बाप को भी जब शिव बाप मिले तो कौन सा गीत गाया? पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाबा मिला, सब कुछ मिला। अगर बाबा कहते हैं आपको सेवा की भी कोई चिंता होती है, तो उसकी वजह है कि आप करावनहार अपने आप को समझ लेते हो। जब ये स्मृति रहेगी कि कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बन के कर रहे हैं, तो सेवा भी खेल जैसी लगेगी। आप बोझ मुक्त होकर करेंगे। जब सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ तो बोझ हो जाता है। जब सोचते हो बाबा करा रहा है, बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, तो सफलता पाने का यही मंत्र है कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं। इस समय जबकि बाबा करा रहा है, सारी प्राप्तियां हैं, तो आप बच्चे सदा ही बड़ा दिन मनाते हो। आपके लिए बड़ा दिल है, बड़ा दिन है। वहाँ पर तो क्रिसमस ट्री को सजा के रखते हैं और उसके ऊपर बल्ब चमकते नजर आते हैं। वास्तव में आप इस कल्प वृक्ष के अंदर चमकते हुए सितारे हो, जिससे सारी दुनिया को प्रकाश मिलता है, शक्ति मिलती है। आप सबको गिफ्ट बांटते हो, तो कौन सी गिफ्ट बांटेंगे? बहुत सुंदर गिफ्ट बाबा ने बताई, वो है सदा दिल खुश रहना। कुछ भी हो जाए, आपका दिल सदा खुश रहे। अमृत वेले से ही ये दिल खुश मिठाई खाते रहो और खिलाते रहो, बांटते भी रहो। जिसके पास ये दिल खुश मिठाई है, वो बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी सदा मुस्कुराता रहता है। बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। जो कमज़ोर होता है उसके लिए छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। आप सदा खुश रहने वाले हो। जो बच्चे खुश मिजाज रहते हैं वो बहुत सेवा करते हैं। बाबा ने कहा माताओं को क्या अनुभव है? सदा खुश रह के सेवा करते हो। मान लो परिवार में कोई ज्ञान की बात ना भी सुने, अच्छा ना भी कहे, ज्ञान कोई बुरा मानते हो, पर आपकी खुशी के जीवन को तो अच्छा मानते हैं ना। अंदर ही अंदर तो मानते हैं ना कि ये तो सदा खुश रहने वाले हैं। तो ये भी ज्ञान की प्रकाष्ठा आपकी नज़र आती है। तो भले ही कोई ज्ञान को ना माने, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को वो प्रूफ मानते हैं। तो आप सदा खुश रहने वाले हो।
एक तरफ खुशी वाला चेहरा हो, दूसरी तरफ दुख और अशांति से घबराया हुआ, तो कौन सा अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा ये जीवन देवताई जीवन से भी सुंदर है, जबकि आपको बाबा का साथ मिला है। और जब आप बाबा को याद करते हो तो आप बोझ मुक्त हो जाते हो। आप इस जीवन को हीरे तुल्य जीवन अनुभव करो। कितना सुंदर जीवन आपको बाबा से मिला है। इसको जितना महत्व देंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनना माना सदा सब कुछ तेरा और डबल लाइट रहना, कभी भी मेरा मेरा नहीं करना, सब कुछ बाबा तेरा। बाबा ने अपना बना लिया, सदा इस खुशी में रहो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उन्होंने मुझे अपना बना लिया, तो आप सदा डबल लाइट रहते हो। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप सदा कर्म के साथ साथ गुणों का भी दान करने वाले गुण स्वरूप आत्मा बनो। वर्तमान समय सबको आवश्यकता है कि कर्म से गुणदान किया जाए। गुण मूर्त बनकर औरों को भी गुण मूर्त बनाओ। उसके लिए व्यर्थ देखना, सुनना, ये सब छोड़कर एक बाबा को फॉलो करो। संसार को आवश्यकता इसी बात की है कि वो सब कर्म से गुणों को देखना चाहते हैं। स्लोगन में बाबा ने समझाया, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज हम अनुभव करेंगे संगम युग का हर दिन खुशियों भरा दिन है, उमंग उत्साह भरा दिन है। खुश रहकर खुशियों की गिफ्ट बांटनी है। जो भी सेवा करेंगे उसमें स्मृति रखेंगे, करावनहार करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, हमें सदा हल्के रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, रूहानी फ़कुर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फ़कुर में रहे बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं कि बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उनका मनाना क्या है? उनका मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। दुनिया वालों का मनाना और आप बच्चों का मनाना कितना न्यारा प्यारा है। इसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो कुछ दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। आयु में ये छोटा है संगम युग, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े से बड़े बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलते हैं। बड़े से बड़े बाप इस संगम युग पर ही मिलते हैं। साथ साथ बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं, मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राजभाग लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राजभाग है ना, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिश्त, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? बाबा बच्चों को हथेली पर बहिश्त देते हैं, तो बाबा ने कहा इससे बड़ी गिफ्ट कोई दे सकता है क्या? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियाँ अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आप सबको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वो क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति में भी देखो,
फादर बच्चों का दाता होता है। ये है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कितना अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर इस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना। खाने पीने की मीठी चीज़ें भी देंगे, वो भी कितना समय चलेंगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं। बाबा कैसी गिफ्ट देते हैं अच्छे से समझेंगे। जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। इस जन्म में तो साथ है ही, साथ साथ अनेक जन्मों में भी रहेगी। दुनिया वाले कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे, अनेक जन्म भरपूर रहेंगे, 21 जन्मों तक गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। चाहे पूरा तख्त दे दें, ऑफर करें, ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? इसलिए आप सब फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते। जो रूहानी फकुर में रहने वाले हैं वो किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह, भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी, सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? सबसे अच्छी बादशाही कौन सी है? बेफिक्र रहने की बादशाही। इससे बड़ी बादशाही कोई है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज़्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मज़ा नहीं ले सकेगा। जिसे कोई फिक्र होगा वो बेफिक्र बादशाही का मज़ा नहीं ले सकेगा। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त ये एक इस संगम युग में मिलता है, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को ये कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। क्या कहते हैं बाबा? ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वो भी करावनहार बाबा करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमें करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं, अगर ये चिंतन होगा तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, बेफिक्र रहते हैं। ये तो सिर्फ बच्चों को बिजी रखने के लिए सेवा का खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। बुद्धि में क्या रहे? कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं। कराने वाला सर्वशक्तिवान है। कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राजभाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राजभाग की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, हर घड़ी बड़े से बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। अगर बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे, करावनहार की स्मृति में रहेंगे, ये गिफ्ट बुद्धि में रही तो हर दिन अनुभव करेंगे बड़ा दिन है। दुनिया वाले
सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते। दुनिया वाले जब मनाते हैं बड़ा दिन तो सब एक दूसरे को दुआएं देते हैं ना, आप सदा हैप्पी रहो, हेल्दी वेल्दी रहो। तो बाबा कहते कहने से तो बन नहीं जाते हैं। बाबा तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वरदानों के रूप में सदा साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है। बाबा सिर्फ कहते नहीं, बाबा बच्चों को ऐसा बनाते हैं, बनाना ही मनाना है। क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये सब धर्म आपकी शाखाएं हैं ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? उसमें क्या करते हैं? जब बाबा ये बात कर रहे थे तो स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे हुए रखे थे। इसमें क्या दिखाया? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं। इसलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदिदेव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदिदेव हैं? आप आदि आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो, आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज? डबल फॉरेनर्स का बड़ा दिन है। आपका केवल आज का ही दिन है या हर रोज ही बड़ा दिन है? चारों देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्रिसमस ट्री है उसमें जो सितारे चमक रहे हैं, ये आप बच्चों का यादगार है। कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सबका मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। चाहे कोई सम्मुख बैठे हुए हैं, कोई सूक्ष्म रूप में है, आकारी रूप में, तो बाबा सबको हर्षित मुख भव का वरदान दे रहे हैं। सदा दिलखुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। दिल खुश मिठाई खाते रहो, प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंट चढ़ाता है। निश्चय विजयी बनाता है, नशा खुशी में सदा ऊंट उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। ऐसोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। ऐसोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं ऐसोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जो शुभ चिंतन में रहता है
उसे कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छे से नोट करेंगे बात। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं हो सकती, और जहाँ चिंता है तो वहाँ शुभ चिंतन नहीं हो सकता। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी आकारी रूपधारी सब बच्चों को दिलखुश मिठाई के साथ याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुलाकात है बाबा की पूना और बीदर ग्रुप से। रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो। कौन सी मिठाई? दिलखुश मिठाई। जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं, दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिलखुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वो हर परिस्थिति को सहज पार कर लेगा। जो तंदुरुस्त होगा, शक्तिशाली होगा, हर परिस्थिति को सहज पार करेगा। जो कमज़ोर होगा वो छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिलखुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फ़र्क है। जब हम देवी देवता होंगे वहाँ की खुशी, और अभी जब ब्राह्मण है उसकी खुशी, दोनों में फ़र्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना मनाना चाहो मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। हर रोज क्या सोचना है? आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा स्मृति में रखो, हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को भी खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। कोई दुख और शांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। जो कोई खुशी की झलक जिनके चेहरे पर होती है तो वो सबको ही चेहरा अच्छा लगता है, और कोई दुख और शांति से घबराया हुआ चेहरा हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदा खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, खुशी के चेहरे से निरंतर सेवा करते रहो। ऐसी सेवा करती हो घर वाले आपको देख के खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी के जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं, इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से ना भी बोले, अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों में झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? ओहो प्रभु कह के झुकना जरूर है। तो ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी, तब झुकेंगे। जब आपकी श्रेष्ठ स्थिति होगी कि आप खुश रहने वाले हैं, आपके चेहरे से खुशी दिखाई देगी, तभी वो झुकेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़प्पन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं, ये सदा खुश रहते हैं। दिखाई दे दूसरों को कि ये सदा खुश रहने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश रहे। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। जो खुश मिजाज रहते हैं
वो अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो ना बोलो, पर आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। तो सदा याद रखना, दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता। जो स्वयं खाता है वो दूसरों को भी खिलाता है। इसलिए दिल खुश रहे। ये दिल खुश मिठाई खानी भी है और खिलानी भी है। दूसरे ग्रुप से मुलाकात है, बेलगाम और सोलापुर ग्रुप से। अपनी श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो। आपका ये बहुत श्रेष्ठ जीवन है, इसे देखकर हर्षित होते हो, क्योंकि जीवन हीरे तुल्य है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो उस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वो भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे, क्या रहे? एक बाप, दूसरा न कोई। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। ये गलती तो नहीं करते हो कि मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो? बाबा पूछ रहे हैं, आप ये गलती तो नहीं करते कि मेरे को तेरा कह दो, तेरे को मेरा? जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो, लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़ दो, एक मेरा। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है, अभी हल्के डबल लाइट हो गए। इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं, सदा उड़ते चलो। आप उड़ती कला वाले हो, उड़ते चलो। बाबा ने अपना बना लिया, सदा इस खुशी में रहो। बाबा ने मुझे अपना बना लिया, सदा इस खुशी में रहो। आज का वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। क्या याद रखो? गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। तो व्यर्थ देखना, सुनना, करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। जब ये लक्ष्य रहेगा तो व्यर्थ देखने सुनने की फुर्सत नहीं रहेगी। दूसरों को देखने की बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। दूसरों को देखने की बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। ये परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे, सदा ही सुख के झूले में झूलने रहेंगे। एक सेकंड की भी अनुभूति दुखों से मुक्त कर देती है। आज हम सब चलते फिरते इस सुंदर स्मृति में रहेंगे, मैं दिल खुश आत्मा हूं। मुझे बड़ा दिल रखकर हर दिन खुशी का दिन मनाना है। दिल खुश रहकर औरों को भी दिल खुश बनाना है।
बेफिक्र बादशाही के गिफ्ट को यूज करना है। एकाग्र हो जाएं। अनुभव करें, बड़े बाबा ने बड़े दिन का महत्व समझाकर मुझे खुश दिल बना दिया। मैं दिल खुश आत्मा हूं। बाबा से मुझे बेफिक्र बादशाही के गिफ्ट मिले। चेक करें, कोई भी चिंताएं हैं बाबा को दे दे। मैं दिल खुश आत्मा हूं। प्यारे बाबा, आपने हमें बहुत सुंदर गिफ्ट दी है बेफिक्र बादशाही की। हम दूसरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाएंगे, दिल खुश रखेंगे, औरों को भी दिल खुश बनाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।